ध्यान दो, लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया होगा कि यूनिट डायमेंशंस के बारे में पढ़ा दिया होगा आपको कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चंस मैंने करवा दिया आपको, और उसके बारे में डायमेंशंस के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया मैंने आपको। आज हम लोग एरर्स पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो चुका हमारा। आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट कर उसका नाम क्या है? एरर्स चैप्टर। तो एरर्स के बारे में कुछ पता है किसी बच्चे को तो मुझे बता सकते हैं पहले। एरर्स एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आता है, 2018 तक तो मैंने देखा था और 19 तक मैंने देखा था। इस बार आया था नहीं आया था एरर्स? आया था सर, आया था। हाँ, एक दो क्वेश्चन फिक्स आते हैं इससे, और किससे आएगा आपको बता देंगे, क्योंकि आज हम उसको वही टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, और निकालना बहुत ही आसान है उसका एरर वगैरह, और खासकर आपका वर्नियर स्केल से क्वेश्चन कभी कभी आता है, और ज़्यादातर मेजरमेंट आपका एब्सोल्यूट एरर से आता है। तो आज आपको वो टॉपिक आज 100% क्लियर कर देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पक्का अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत सिंपल है करना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बस लेक्चर मिस मत करना, एक एक पॉइंट समझना, जहां डाउट हो 2 बार 3 बार जितना पूछो तो पूछ लो उसको। चलो, कोई बच्चा बताओ एरर का मतलब क्या होता है, पहले बताओ, समझाओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? कोई भी रफली आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब ड्रॉबैक हाँ, या ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक? मतलब इनकरेक्ट इनकरेक्ट कुछ। लिमिटेशन। लिमिटेशन, और कुछ? सर इनकरेक्ट हो कुछ या ड्रॉबैक सोच के। अच्छा सुन, देखो, अगर मान ले मैंने बोला कि एक पेन आपके हाथ में, ठीक है, तो पेन आपके हाथ में, मैंने बोला उस पेन का लेंथ कितना होगा, तो पेन का लेंथ कितना होगा ये बात अगर मान लो आप उसको एग्जैक्टली मेजरमेंट करने जा रहे हो, लाइक आपका पेन यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने पूछा कि पेन का एग्जैक्टली मेजरमेंट मुझे चाहिए कि पेन का लेंथ आखिर यहाँ पे होगा कितना होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पेन का यहाँ पर लेंथ मैंने पूछा कितना होना चाहिए ना। तो अगर पेन का लेंथ मान लो आपने कैलकुलेट किया, आपने स्केल लिया, स्केल से मेजरमेंट किया, लाइक आपका स्केल यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो अब हो सकता है कि आप स्केल के मेजरमेंट को इस तरफ राइट होकर देख रहे होगे, हो सकता है लेफ्ट होकर देख रहे होगे, या फिर टॉप से देख रहे होगे। एरर को कम करने के लिए सबसे पहले चीज यहाँ पे जो मेजरमेंट करना होता है, आपको हमेशा टॉप से देखना चाहिए। टॉप से देखने के बाद आपका एरर का जो आपका मेजरमेंट वैल्यू आएगा उसका एक्यूरेसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, एरर कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है ना। अब अगर बात की जाए, लाइक स्केल आपका रखा हुआ है, तो सपोज करो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर, मान लो ऐसा है। तो हो सकता है मान लो आप लेफ्ट होकर यहाँ से देख रहे होगे तो आपको पता चलेगा इस पेन का लेंथ 8.1 सेंटीमीटर आया। हो सकता है राइट होकर देखोगे तो पता चलेगा आपको 7.9 सेंटीमीटर आया। हो सकता है आप यहाँ टॉप से देख रहे होगे तो हो सकता है आपको पता चला 7.99 सेंटीमीटर आया, बट एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर आने के चांसेस बहुत ही कम है। इसका मतलब जब भी आप किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हो तो 100% वहाँ पे एरर आना ही आना है, बट वो एरर कितना आना है वो डिपेंड करता है उसके लिस्ट काउंट वैल्यू पे। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट वैल्यू। एक्चुअली आपका एरर पूरे चैप्टर में लिस्ट काउंट वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे हम ये पता करते हैं अगर मान लो एरर आया तो एरर के एक्यूरेसी को घटाने के लिए हम लिस्ट काउंट वैल्यू को यूज करते हैं। सपोज करो कैसे, अगर मान लो मैंने यहाँ पे पेन का लेंथ मेजरमेंट किया, फर्स्ट टाइम कोई बच्चा मेजरमेंट किया उसका 7.9 सेंटीमीटर आया, सेकेंड टाइम किया 7.95 सेंटीमीटर आया, थर्ड टाइम किया 7.99 सेंटीमीटर आया। ऐसे करके उस बच्चे को मैंने बोला कि आप कम से कम 20 बार रीडिंग दो, तो 20 बार रीडिंग देने से उसका डिफरेंट वैल्यू आएगा, और जब डिफरेंट वैल्यू आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, पूरे जो आपने जो रीडिंग किया उस रीडिंग का आप एवरेज निकाल दो। उससे क्या होगा, एक्यूरेसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और एरर होने के चांसेस घट जाएंगे। क्या बात सब क्लियर है? क्या लॉजिक क्लियर है यहाँ पे किसी बच्चों का? यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट करना चाह रहा हूँ क्या मेरी बात? नो सर। ओके, तो एरर चैप्टर में सबसे पहले जो स्टार्ट टॉपिक जो आपको समझना है, उस टॉपिक का नाम है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये समझना बहुत ही जरूरी है, बाद में हम लोग लिस्ट काउंट, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर सब पे आएंगे, बट उससे पहले समझो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है एंड मेजर वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखो, अब थोड़ा इसको लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। मान लो आप मार्केट गए, ओके, आप मार्केट गए, मैंने बोला जाओ मार्केट सब्जी लेकर आओ, 10 किलो लेकर आना। आपने देखा होगा तराजू पे मार्केट में सब्जी को तौलते हैं वहां पे, तो क्या भी आपने मेजर किया है क्या? अगर बोले कि मुझे 1 किलो चाहिए, 100% बोल रहे हैं, कभी भी 1 किलो मेजरमेंट नहीं करता है। कभी आपका 1 किलो 0.01 ग्राम कर लेता है, कभी आपका लाइक 999 ग्राम करता है, बट कभी 1 किलो नहीं कर पाता है वो। क्या आपने देखा है कभी ऐसा? यस सर। यस थोड़ा सा सर। धनिया दे दो, थोड़ा सा मिर्च दे दो, अलग से एक्स्ट्रा मांग लेते हो। इसका मतलब वहां पे 2 ग्राम 3 ग्राम या 5 ग्राम एरर होने से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब जिस चीज का वैल्यू बहुत ही कम है उसमें एरर आ रहा है, इसका मतलब उसके एरर में आने से
आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो यही एरर 5 ग्राम का एरर जो आप सब्जी में एक्स्ट्रा लेकर आए, 5 ग्राम क्या हम लोग 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, तो तभी दुकानदार को वहाँ पे मार्केट में बैठे हुए दुकानदार को फर्क नहीं पड़ता कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आगे तो उसका नुकसान हो जाए, कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा। तो ये भी एक एरर है, बट इस एरर का नुकसान बहुत ही कम है, जिससे हम इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। लेकिन वही चीज़ सोनार के पास चले जाओ, ज्वेलर शॉप में चले जाओ, वहाँ पे अगर 5 ग्राम का एरर आ गया ना, तो वो पूरा का पूरा दुकान उसका बर्बाद हो जाए, बिकॉज उसको पता है कि यहाँ पे सोने में 0.1 ग्राम तक का एरर नहीं आना चाहिए। 0.1 ग्राम तक के एरर को मेजरमेंट करने के लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है कि नहीं होता है, तो वो मिलीग्राम तक मेजरमेंट करता है। वो उसको 1 मिलीग्राम भी देना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पे एक एक ग्राम का 0.01 मिलीग्राम का मेजरमेंट करने का इक्विपमेंट उसके पास है, ताकि वो एक्यूरेट दे पाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सोनार के पास अगर 1 मिलीग्राम का भी नुकसान हो गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऑब्वियसली बात, उसको 1000 रुपये का नुकसान कम से कम हो जाएगा। तो इस एरर को कम करने के लिए फिजिक्स में कुछ नया इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, कुछ नया एक वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू सोनार का नुकसान बहुत ही कम हो। अब सब्जी वाले के लिए तो नहीं बनाएंगे, सब्जी वाले क्या तराजू से तौल लेते हैं। मतलब अगर मान लो सब्जी वाले को भी 1 ग्राम का नुकसान होना पड़ता है, तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, हम वहाँ पे फिजिक्स में जाकर उसके लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बोलते हैं नहीं सब्जी वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब्जी वाले का 100 ग्राम तक नुकसान नहीं होता है। हाँ, उसका नुकसान कब होगा, जब 1 किलो एक्स्ट्रा लेके भाग जाओगे तो बोलेगा मेरा नुकसान हो गया। मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम तक का सब्जी वाला कुछ नहीं करता है, बोलता ठीक कोई बात नहीं, मेरा नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन मिलीग्राम तक का नुकसान सोनार वाले को हो जाए तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब सोनार का नुकसान ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट बनाएंगे ताकि सोनार एग्जैक्ट मेजरमेंट करके, अगर आपने मांगा कि मुझे 25 ग्राम का सोना चाहिए तो 25 ग्राम का ही दे पाए, 25.001 ग्राम का ना दे पाए। क्या लॉजिक क्लियर सब बच्चों को? यस सर। यस सर। आपने जो मांगा 25 ग्राम चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। आपने जो मेजरमेंट किया, सोनार जो मेजरमेंट किया, तो सोनार जो मेजरमेंट करेगा, लाइक उसने बोला सोनार मान लो 25 ग्राम था, गलती से उसे 25.001 ग्राम चला गया, दिस इज मेजर वैल्यू। अब इन दोनों के डिफरेंस को एरर बोलते हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू को डिफरेंस को एरर बोलते हैं। अगर एरर आपका नेगेटिव आया तो आप बोलोगे नुकसान हो गया सोनार का, फायदा हो गया कस्टमर का। अगर पॉजिटिव आया तो आप बोलोगे फायदा हो गया सोनार का, नुकसान हो गया कस्टमर का। ये लॉजिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर नहीं होना चाहिए, उसके लिए सोनार के पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए कि ताकि वो मिलीग्राम तक की वैल्यू को मेजर कर ले। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता चल गया होगा एरर का एक्चुअली मतलब क्या होता है। एरर का एक्चुअली मतलब होता है आप ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू को आप क्या करते हो, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हो। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। नाउ यहाँ तक लॉजिक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, आखिरकार ये एरर कैसे कैसे मेजरमेंट करेंगे, हम कैसे देखेंगे कि हमारा नुकसान कब हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर मान लो मैंने बोला एक स्केल है, तो आपको पता है कि स्केल 15 सेंटीमीटर का आपके पास, हर बच्चों के पास स्कूल में सबके पास स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का। एक पॉइंट आपने मेजर किया होगा, हर स्केल में 1 सेंटीमीटर गैप पे एक लाइन होता है, 10 लाइन यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, 10 लाइन्स बीच में होते हैं कि नहीं होते हैं एक गैप में। हर बच्चों ने देखा होगा ना, अरे रिप्लाई सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, आपने देखा होगा कि हर 1 सेंटीमीटर के बीच में एक एक गैप यहां होता है, दैट गैप बिकम्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर यहां पे जो रहेगा आपका 1 mm, 10 mm मिलाकर आपका 1 सेंटीमीटर बनता है। तो लिस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि सबसे लिस्ट यहां पे एरर कितना हो सकता है। तो आप बोलोगे सर लिस्ट एरर यहां के लिए, स्केल के लिए 1 mm का ही पॉसिबल, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। फॉर स्केल, क्योंकि आपको ये देखना है कि इस स्केल से, अगर मान लो मैंने बोला पेन को मेजरमेंट करो, तो पेन को मेजरमेंट करने गए तो आप बोलोगे सर मेरे से मिस्टेक हो सकता है, तो कितना हो सकता है मिस्टेक, तो आप बोलो सर लिस्ट काउंट जो वैल्यू यहां पे है उतना ही मिस्टेक मैक्सिमम मेरे से हो सकता है। दैट इज द मैक्सिमम एरर डन बाय यू फ्रॉम स्केल व्हेन यू आर गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेन। आप पेन को लेंथ को मेजरमेंट करने जाओगे तो स्केल से 1 mm का मैक्सिमम एरर आपसे निकल सकता है। तो वो कैसे निकल सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप या तो लेफ्ट से देखोगे या राइट से देखोगे। जब लेफ्ट से देखोगे तो मान लो वही चीज़, अगर मान लो 8 सेंटीमीटर का तो 7.9 निकाल दोगे, राइट से देखोगे तो 8.1 निकाल दोगे, लेकिन टॉप से देखोगे तो शायद वो 7.99 सेंटीमीटर का होगा, 7.98 सेंटीमीटर का होगा। कहने का मतलब एरर को कम करना है तो टॉप से देखना बहुत जरूरी है। ये लॉजिक क्लियर है? तो आपने देखा कि यहाँ पे एक स्केल के थ्रू लिस्ट काउंट वैल्यू जो एरर आ रहा है हमारा 1 mm का आ रहा है। नाउ व्हाट अबाउट द बाइक, बाइक के अंदर स्पीडोमीटर होता है कि नहीं होता है?
होता है। यस सर होता है। आपने बाइक के अंदर देखा होगा कि स्पीडोमीटर में लिखा होता है कि आप कितना बाइक चला चुके हैं, बोला होगा वहां पे लिखा होगा 799.23 किलोमीटर चला चुके हैं हम लोग, ऐसा लिखा होता है। या उसको ड्राइव कर चुके कितना 810.23 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं हम लोग। मतलब एक बाइक के अंदर एरर कितना हो सकता है देखो बताते हैं। उसका जो मेजर्ड वैल्यू होता है, तो बाइक को हमेशा किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं, सुनो तो किलोमीटर का 0.1 कितना हो जाएगा 100 मीटर। इसका मतलब बाइक के मेजरमेंट में आपको 100 मीटर का एरर आएगा। अब तुम सोचो 100 मीटर और स्केल में 1 मिलीमीटर का एरर, कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब अगर मान लो दिल्ली से पूना चले गए तो हम बोलेंगे बताओ दिल्ली से पूना का डिस्टेंस कितना, क्या स्केल लेके मेजरमेंट करोगे क्या? हालांकि स्केल से मेजरमेंट करोगे तो एरर होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे एरर 0 पॉइंट कितना 1 mm का एरर आ रहा है। बट इतना मेरे पास टाइम थोड़ी ना बैठ के हम स्केल को लेंगे मेजरमेंट करेंगे, दिल्ली से पुणे जाएंगे 50 साल लग जाएगा उसको मेजरमेंट करने में। अब 50 साल इन्वेस्ट कर दिए एक सिंपल सा एरर को मिनिमाइज करने में, इतना टाइम किसके पास है? क्यों ना मैथमेटिक्स और फिजिक्स को यूज करके हम डायरेक्टली निकाल लें। अगर इतना पढ़े लिखा क्यों है हम लोग, जब हम उसको लाइक फिजिकली प्रेजेंट होकर यहाँ दिल्ली से पूना का स्केल से मेजरमेंट निकालेंगे तो पढ़ाई लिखाई क्यों की? इसका मतलब हमारे पास कुछ कैलकुलेशन करने का एक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू एरर को कम किया जा सकता है। यहाँ पर आपको पता चल गया एक बाइक के अंदर एरर अगर किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका 0.1 कितना हो जाएगा 100 मीटर। इसका मतलब 100 मीटर का एरर देगा ही देगा, ठीक है। और 100 मीटर के एरर बोलेंगे कुछ खास डिस्टेंस मतलब डिफरेंस नहीं है, मतलब बोल सकते हैं ठीक है, मतलब यहाँ से पुणे मान लो बोल दिए 790 किलोमीटर है, बट पता चला 790 किलोमीटर 100 मीटर भी है, तो 100 मीटर का डिफरेंस तो पता नहीं चलेगा ना, बिकॉज 100 मीटर डिफरेंस को कवर करने में मान लो 2 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये बात क्लियर है? क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। यस सर। एरर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्केल से ही मेजरमेंट करने जा रहे हो। अगर सिंपल एक और एग्जांपल आपको दे, बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैंने बोला कि आपने पेन के लेंथ को मेजरमेंट तो कर लिया, व्हाट अबाउट द टिप ऑफ द पेन? आप बता सकते हो कि टिप इसका जो होता है पेन का, इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? अब इसको क्या स्केल से मेजरमेंट करेंगे क्या? क्या स्केल से मेजरमेंट पॉसिबल है? नो सर। इसका मतलब इसका एरर जो आएगा इसके मेजरमेंट के लिए कुछ और इक्विपमेंट होना चाहिए। अब इसको मेजरमेंट करते हैं वर्नियर स्केल से मेजरमेंट करते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट क्लास में हमको हेयर के डायमीटर को तक मेजरमेंट करता है वो। तो टिप भी क्या है, एक बहुत ही एक राउंड शेप आपका यहाँ पे रहता है, तो राउंड शेप के डायमीटर को लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर स्केल को यूज़ करते हैं। बहुत छोटा क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर स्केल को मेजरमेंट करते हैं, लाइक स्क्रू गेज वगैरह ये सब चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। तो आपको यहाँ पे इतना मतलब समझ में आ गया कि एरर होने का चांसेस डिपेंड करता है कि आप मेजरमेंट किस पे करने जा रहे हो। अगर किलोमीटर का तो 100 मीटर का एरर आएगा, अगर सेंटीमीटर का तो उसका लिस्ट काउंट वैल्यू 1 mm का मेजरमेंट का एरर आएगा। अब बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर 1 mm का वैल्यू है तो मैक्रो का मेजरमेंट का एरर आएगा। इसका मतलब ये हुआ एरर होने का तरीका डिफरेंट होता है। अब उसको एक्यूरेसी में लाने के लिए उसको रीडिंग को बार बार करना पड़ेगा। लाइक मैंने आपको बताया होगा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। इसका मतलब एक बार उछाल कर पता नहीं कर सकते कि सिक्के का आने का चांसेस 1/2 होगा। आपको कम से कम एक्सपेरिमेंट को इन्फिनाइट टाइम या मान लो 1000 टाइम करना पड़ेगा। जब 1000 टाइम एक सिक्के को उछाला गया तो देखा गया हमने देखा कि 498 टाइम्स हेड आया और 502 टाइम्स टेल आया। तो बोल सकते हैं 1/2 उसका क्या हो गया, आने का प्रोबेबिलिटी हेड का हो गया और 1/2 आने का प्रोबेबिलिटी उसका टेल का हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी मेजरमेंट को करने जाएंगे तो उसको बहुत बार रीडिंग करना पड़ेगा। एक बार रीडिंग करने से एरर को पता नहीं कर सकते। तो मान लो 25 बार उसका निकालेंगे, 25 बार रीडिंग करने के बाद उसका एवरेज निकालेंगे। उससे क्या होगा, ध्यान सुनो जो बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका एरर होने के चांसेस घट जाएंगे, एक्यूरेसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ध्यान सुनना। सपोज करो मैंने बोला आपको चलो एक काम करो, आप पेन का लेंथ को मेजरमेंट करो। तो मैंने बोला पेन का लेंथ को मेजरमेंट करने गए, मुझे पता चला 6.7 सेंटीमीटर है। तो क्या ये डेटा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सब बच्चे बोलो। मुझे पता चला, मान लो मैंने खुद मेजरमेंट किया, मान लो तो मैंने लिखा 6.7 सेंटीमीटर है। अब बताओ इसको लेबोरेटरी में प्रोफेसर के पास ले गए, बोले बताओ कि इसका एरर ये डेटा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है तो क्यों है, करेक्ट है तो क्यों है? सर करेक्ट है सर, क्योंकि एमएम में भी हमें सर एमएम में भी लेंथ पता चल गई है, एरर का मार्जिन बहुत कम है। नहीं, ये डेटा इनकरेक्ट इसलिए बिकॉज प्रोफेसर आपको ये बोलेगा कि बेटा आपने लेंथ तो निकाला बट मुझे कैसे पता आपने जो निकाला सही है गलत है। इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि सर मेरे से मिस्टेक हो सकता है, तो कितना, तो बोलेंगे स्केल के लिए ±0.1 का मिस्टेक मेरे से हो सकता है। तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू मेजरमेंट।
कभी भी जब ये मेजरमेंट करने जाएंगे तो कभी गलती से मत लिखना कि सर 8.6 सेंटीमीटर का 9.8, कभी नहीं, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट वैल्यू को हमेशा ऐड करना होता है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो कि एग्जैक्टली मेजरमेंट करके दे दोगे। इसका मतलब इंसान हो, इंसान से गलती होती है, तो कितना गलती होगा? आप बोलो सर मेरे से गलती लिस्ट काउंट ही हो सकता है, उससे ना मैक्सिमम ना मिनिमम हो सकता है, तो कितना बोलोगे? 6.7 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब या तो 6.6 रहा होगा या तो 6.8 रहा होगा, इसके बीच का मतलब कितना पूरा आ गया? 0.2 mm का आपसे एरर मैक्सिमम हो सकता है। यस और नो बोलो, क्या ये लॉजिक क्लियर है? क्या दिमाग में घुस रहा है बच्चों को? चमका नहीं चमका? यस सर। यस सर। यस सर। एरर का एक्चुअली बेसिक मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप जब भी अब रीडिंग करोगे, इसका मतलब एकदम दिमाग में ठूस ठूस के बैठ लो इस बात को, जब भी मेजरमेंट करेंगे तो उसके साथ लिस्ट काउंट वैल्यू को ऐड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। सिंपल सा मतलब समझना, एक भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकता, इंसान से मिस्टेक हमेशा होगा। तो आपसे मिस्टेक होगा तो कितना होगा? तो बोलोगे सर मिस्टेक हमेशा मेरे से लिस्ट काउंट वैल्यू तक हो सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल मेरे से नहीं है। तो 6.7 में प्लस माइनस 0.1 करते हैं, आप ये बता रहे हो कि मेरे से मिस्टेक इतना हुआ है, तो बोलेंगे कितना मिस्टेक टोटल हुआ है? तो आप बोलोगे सर मैक्स टू मैक्स मिस्टेक्स मेरे से 6.6 लिख सकते हैं या 6.8 लिख सकते हैं, मतलब 0.2 mm का मेरे से मिस्टेक हुआ है। तो मैंने पूछा कि परसेंटेज कितना एरर कर दिया, तो बोलेंगे ठीक है परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला 0.1 का आपसे एरर हुआ, आपने जो लेंथ निकाला 6.7 का निकाला, अब परसेंटेज मतलब क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बच्चा बताओ तो यहाँ कितना आंसर आएगा कैलकुलेटर से? 1.49। 1.49। 1.49। अच्छा, अब इस समझो, लॉजिक समझो यहाँ पे। तो आपने बोला सर मेरे से 1.49 परसेंटेज का एरर आया, तो हम बोलेंगे ठीक है चलो इतना एरर चलेगा। मतलब हम क्यों बोल रहे हैं इतना एरर चलेगा? बिकॉज जब आप एमएम को लेकर चल रहे हैं ना, एमएम का जब देखो वही चीज़ माइक्रो, अगर माइक्रो में लेकर चले जाओगे लाइक 10⁻⁻6 के लेकर चले जाओगे, तो वो हम बोलेंगे ठीक है 1.49 बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि सुनार के लिए क्या है? सुनार के लिए तो 0.001 ये ग्राम का भी एरर बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा 1 kg में एरर कितना लिखूँ? मान लो मैंने बोला आप दुकान गए 4 किलो चावल लेके आओ, तो क्या बोलोगे? बोलोगे 4 kg प्लस 0.1 का एरर आया केजी में, मतलब 4 प्लस 0.1, इसका मतलब इसका केजी के लिए लिस्ट काउंट कितना हो गया? 100 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैंने बोला था कि जब शॉपकीपर दुकान मार्केट में गए सब्जी लाने के लिए तो 100 ग्राम का उसको नुकसान चलेगा। मैंने बोला था उस टाइम पे ना 100 ग्राम का नुकसान क्यों चलेगा? बिकॉज एक केजी के लिए लिस्ट काउंट एरर कितना है? 100 ग्राम का एरर है। 1 लीटर के लिए कितना होगा? तो बोलोगे 100 ml का एरर आ गया। क्या तुम लॉजिक समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं? कि एरर का लिस्ट काउंट वैल्यू चलता है, मतलब उतना मेजरमेंट चलता है मतलब किस सेंस में? वहां पे जहां नुकसान होने के बाद ही फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर वही एरर आपका सोना में आ जाए, डायमंड में आ जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो आप देखते हो ना जब हम मैकेनिकल ब्रांच के इंजीनियर होते हैं, एक नट बोल्ट को टाइट करने के लिए जो मेजरमेंट निकालते हैं, सुनो अच्छे से, लाइक आपको उसको जो स्क्रू यूज करते हो है ना, तो पहले होल बनाते हैं, लाइक एक प्लेट बनाए हम लोग, उस प्लेट के ऊपर मान लो किसी चीज़ को लाइक कवर करना है, तो एग्जैक्टली मेजरमेंट यहाँ पे 4 स्क्रू का होल बना दिए। अब बताओ आप जो स्क्रू बनाने जा रहे हो, अगर मान लो इसका होल है 0.1 mm का, ठीक है, इसका मान लो 0.1 mm का, तो आप जो बनाए मान लो आप बनाए 0.2 mm का स्क्रू बनाए, क्या कभी इसमें होल में एंटर कर पाएगा? नो सर। इसका मतलब ये एरर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया ना। सपोज करो ये तो एक प्लेट है, ऐसे लाखों प्लेट बने थे, आपने लाखों होल में गलती कर दी, कितना बड़ा नुकसान कंपनी का हो गया? तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, बोले मेरे में करोड़ों का नुकसान हो गया। मतलब एक छोटा सा मिस्टेक कंपनी तक को बर्बाद कर सकती है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एरर का रोल क्या है लाइफ में। एरर का बहुत बड़ा रोल लाइफ है, क्योंकि आप जो आंसर भी चार ऑप्शन आपके पास होता है, ABCD 4 ऑप्शन होता है, तो कभी कभी आंसर में आपका एक सही करना था, बी पे चले जाते हो, बी करेक्ट करते हो, इसका मतलब पूरा का पूरा एरर हुआ कि नहीं हुआ? आपका यहाँ तो 100% एरर हो गया ना। तो आप समझ सकते हो बातों को कि आपका ऑप्शन ए सही था, आपने गलती से एरर वाइज आपने बी ऑप्शन करेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे तो 100% एरर हो गया, बिकॉज ऑफ मार्क्स तो मिलना ही नहीं है। तो कभी कभी एक छोटा सा मिस्टेक भी आपको लाइफ में एक छोटा सा एरर आपको लाइफ में बहुत बड़ा मिस्टेक कर देता है। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम एरर को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज एरर के थ्रू ही हम लोग इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं लाइफ में। मेजरमेंट, इनफैक्ट जितनी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, मोबाइल से लेकर, मोबाइल जो बनता है हमारा कंपनी में, तो मोबाइल वाला बोलता है कि मोबाइल का लेंथ इतना रखना, ब्रेथ इतना रखना, अगर थोड़ा सा भी गलती से ऊपर नीचे हो गया तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब उस नुकसान को कम करने के लिए हम एरर की एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे, इस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आप कल को इंजीनियर बनोगे तो इंजीनियर बनने के बाद आपको समझ में आना चाहिए एरर बहुत कम करना जरूरी है।
मैंने बोल रहा भगवान हो आप, मैंने बोल रहा कि आपका 6.7 ही आपसे निकलेगा, मैं बोल रहा हूँ 6.7 नहीं निकलेगा बट 6.69999 तो पक्का निकलेगा। अब इसके लिए हम पढ़ाई करेंगे, यही चीज़ इंजीनियर पढ़ते हैं, और इंजीनियर इसी चीज़ में एक्यूरेसी दिखाते हैं, इसलिए वो रियल इंजीनियर बन जाते हैं। बट वही चीज़ आपका सिंपल एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की इसके बारे में। बट आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक आपको नहीं करना है, और कहाँ कहाँ मिस्टेक होगा तो उसको एक्यूरेसी में कैसे कन्वर्ट करना है। लाइक एक प्लेट का आपको एग्जांपल दिए कि होल में अगर मान लो 0.1 mm का होल है, आपने स्क्रू 0.2 का बना दिया, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट वो चीज़ तो होल में कभी एंटर नहीं करेगा। अब जब नहीं करेगा तो पूरा नुकसान कंपनी का हो गया। इसका मतलब एक्यूरेसी बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो एक्यूरेसी को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे कि इसका एरर जो आपका आया है 1.49% का आया। तो 1.49% क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर मान लो 6.7 का लेंथ आपने मेजरमेंट किया, जिसका लिस्ट काउंट वैल्यू 0.1 है, तो इसका मतलब आपने 1.49 का परसेंटेज का आपने एरर किया, तो एरर चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 3 से 4% तक एरर चलता है यहाँ पे। ठीक है, 3 से 4% तक एरर को आप मेजरमेंट में स्केल में चलता है, मतलब कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है, उतना आप लेके चल सकते हो, उतना आप लेके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब आप उसको और एक्यूरेसी बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सुनो अच्छे से। तो आप क्या करना, जैसे एक बार में 6.7 आए ना, तो सेकेंड टाइम फिर से मेजरमेंट करना। सेकेंड टाइम आएगा मान लो 6.71 आएगा, तो 6.71 प्लस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? इस तरह से करके आप 25 बार मेजरमेंट करना। तो 25 बार मेजरमेंट करने पे सबका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो उसका फिर एवरेज निकालना, फिर परसेंटेज निकालना, चेक करना। उसके बाद आपका परसेंटेज घटकर 1.49 से घटकर आपका 0 पॉइंट समथिंग 25% हो जाएगा, मतलब एरर कम हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अब ये लॉजिक क्लियर है? यस सर। और बच्चे समझ पा रहे हैं बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या मतलब एग्जैक्टली आप चीजों को पिक्चराइज कर पा रहे हो दिमाग में कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं? यस सर। मैंने बोला 3 से 4% तक एरर चलता है। अब 3 से 4% तक एरर चलता है, मतलब ये नहीं कि आप रियल लाइफ में इसको 3 से 4% एरर निकालना, क्योंकि देखो 3 से 4% एरर मतलब कितना डिफरेंस आएगा, तो आप बोलोगे सर 0.1 का ही तो डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर मान लो वही एरर कम करके 0.25 ले आओगे, तो पता चलेगा उसका एरर का लिस्ट काउंट मान लो इतना 0.0001 आया होगा, तो ठीक है ना, इतना तो हम उसको लाइक थोड़ा सा उसको हम रब करके भी होल में इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कभी देखना कि कभी कभी क्या होता है, स्क्रू होल में एंटर नहीं कर पाता, बट थोड़ा सा उसको रब करने के बाद एंटर करते तो एंटर हो जाता है। आई बात समझ में? तो इतना एरर चलता यस सर। से घबराना मत। हाँ, लेकिन एरर निकालने के लिए इस बात का ध्यान देना, कभी भी एक बार मेजरमेंट करना मत करना। एक बार मेजरमेंट करो कभी एक्यूरेसी नहीं आएगा, आपको कम से कम 20 से 25 बार मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, लेबोरेटरी का है ना, फिजिक्स का मैनुअल लैब की हो, आपसे एक बार रीडिंग कभी नहीं करवाते। क्लास 10 वाले बच्चे याद करो, आपसे, अच्छा आपने तो स्कूल ही नहीं गई इस बार, जब ओम्स लॉ करवाए होंगे, ओम्स लॉ में आपको देखना होगा V = IR वाले में कम से कम 10 बार रीडिंग करवाते होंगे, याद है? ठीक है, 11th 12th वाले बच्चे याद है ना, कम से कम कितनी बार रीडिंग करवाए थे आपसे? यस सर करवा 6-7 बार कम कराता से है कम सर। 10 बार, एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे, 10 बार करो। तो ये बात उनको पता है कि अगर मान लो एक बार निकाल कर दे दोगे तो शायद वो वैल्यू जो आएगा वो एक्यूरेसी नहीं रहेगा, तो हम क्यों ना उसको 10 से 15 बार करके एक्यूरेसी को बढ़ा दिया जाए। इसलिए कभी भी मेजरमेंट एक बार नहीं करना होता है, कम से कम 20 बार करो, उसका बाद उसका एवरेज निकालो, फिर एक्यूरेसी को बढ़ाओ, एरर को कम करो। ये अपना तरीका होता है करने का ना। ये बात समझ गए? व्हाट अबाउट आप, मैंने आपको बोला कि आपने ये मेजर किया, आपका ये लिस्ट काउंट है, आप परसेंटेज निकाले, आपका ये 1.4, नेक्स्ट पेज में कर दे रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। आपका लिस्ट काउंट 0.1 का था, 6.7 आपने मेजरमेंट किया, आपने जब परसेंटेज निकाला आपने बोला सर 1.49% हमारा एरर आया। तो कभी कभी, तो मैंने बोला 3 से 4%, मैंने बोला चलो 5% मान के चलते हैं। तो मान लो मैंने बोला कि आपका 5% का एरर आया, ठीक है, तो बताओ लेंथ कितना आपने मेजरमेंट किया होगा? तो 0.1 अपॉन लेंथ, क्या लेंथ निकाल लोगे? बताओ बच्चे लेंथ कितना आया? सर 2 आ रहा है। 2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ना कि आपका कि 5% तक अगर करोगे तो ठीक है, चलता है, मतलब 2 सेंटीमीटर का एरर चलता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लेकिन कब, देखो कब, अब कब, क्योंकि लेंथ को मेजरमेंट करने जा रहे हो। मान लो मैंने बोला कि दिल्ली से पूना का लेंथ मेजरमेंट करना है, तो दिल्ली से पूना के लिए 2 सेंटीमीटर का एरर है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या उसमें? नहीं सर। अच्छा, अगर पेन का मेजरमेंट करना, 2 सेंटीमीटर का एरर आ गया, बताओ दिक्कत है कि नहीं है? है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरर का भी एक्यूरेसी डिपेंड करता है कितना बड़ा लेंथ को मेजरमेंट करने जा रहे हो, क्योंकि आप रेशियो निकाल रहे हो। आप क्या निकाल रहे हो? रेशियो।
रेशियो अगर मान लो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस का है तो कोई दिक्कत नहीं, कम डिफरेंस का है तो बहुत दिक्कत है। अब ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया? जैसे मैं मार्केट में गए, बोले आपको जाओ कुछ सामान लेकर आओ, तो बोलोगे सर मैं गया मार्केट में 4.1 प्लस माइनस 0.1 kg का सामान लेकर आया। कभी मत लिखना 4.1 kg लेकर आए, बात समझ गए ना? ये ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, गलत होगा नहीं होगा? यस सर। कि आपको लिस्ट काउंट लिखना ही पड़ेगा हमेशा। तो आप मार्केट जाओगे, बोलोगे सर मैंने यहाँ पे 4.1 प्लस माइनस, क्योंकि 1 kg के लिए 0.1 100 ग्राम का एरर आया, ठीक है? तो आप बोलोगे सर 100 ग्राम का एरर यहाँ पे आया, तो मैं बोलूँगा ठीक है, चलता है कि नहीं चलता, डिपेंड करता है आप कितना सामान लेकर आए हो ना। इन द सेम वे आप सपोज करो गए, ठीक है, आप 500 ग्राम का ही लेकर आए, तो 500 ग्राम प्लस 0.1 kg। अब बताओ 500 ग्राम में 100 ग्राम का एरर ही आ गया, बताओ नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है सर। नुकसान ऑब्वियसली है, क्योंकि जब छोटे वैल्यू मेजरमेंट कर रहे हैं तो 500 ग्राम का वैल्यू लेके गए, उसमें 100 ग्राम तो नुकसान ही हो गया, तो क्या फायदा मास का मेजरमेंट करने का? मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार रीडिंग करना पड़ेगा, रीडिंग करने के बाद इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये 100 ग्राम का एरर कब पता नहीं चलेगा, जब आप मार्केट जाओगे 1 लाख किलो का कोई सामान लेकर आओगे, 1 लाख किलो या 1000 किलो, मान लो 1000 किलो का सामान लेके आए, वहां पे 100 ग्राम का अगर मान लो एरर आया, तो बोलेंगे नुकसान नहीं है, चलता है इतना, तो बोलेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, एरर इतना चलता है, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको रीडिंग करने की, बार बार रीडिंग करके एक्यूरेसी निकाल लो, बस इतना ही करना होगा। लेकिन 500 ग्राम निकालने गए, लेने गए और 100 ग्राम का एरर आ गया, तो वहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। इस बात को ध्यान देना कि एरर में होने का परसेंटेज होने का चांसेस, मतलब ये हुआ कि आप कितने का मेजरमेंट करो, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका मेजरमेंट वैल्यू कितने का है। क्या है बात क्लियर है बच्चों को? अब यस सर। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं हम? यस सर। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अब इससे आप थोड़ा मेजरमेंट अच्छे से, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर सॉल्व करो और देखते हैं कितने बच्चा समझा क्वेश्चन को। मान लो सपोज करो हम क्या बोले, अच्छा किस पास मोबाइल वहाँ पे है, किसी बच्चे के पास हाथ में मोबाइल है? लैपटॉप है सर। लैपटॉप है, मोबाइल लो, लैपटॉप मोबाइल लो हाथ में, कोई बच्चा एक जल्दी। हाँ जी सर। चलो एक स्केल लो और मुझे बताओ उसका ब्रेथ कितना है, जल्दी बताओ। मुझे प्रैक्टिकली सॉल्व करवाना है आपको, ताकि आपको समझा सके एरर कैसे निकालते हैं, मतलब बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन करके, देखना आप फील करोगे हाँ ऐसा एरर क्यों आता है। तो ब्रेथ कितना है नमन? 14.9 सेंटीमीटर। ब्रेथ की लेंथ? लेंथ कह रहा हूँ सर, 14.9 सेंटीमीटर। फिर गलत कर दी, क्या बोले? हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा, कभी 0.1। 9 लिखे तो पूरा प्रोफेसर क्या करेगा ना, मतलब क्लास से बाहर कर देगा। सिंपल समझना इस बात को, कभी भी 14.9 नहीं लिखना, बिकॉज भगवान नहीं इंसान हो, तो मिस्टेक कितना करोगे? 0.1। हाँ वेरी गुड। ब्रेथ बताओ कितना है? ब्रेथ में 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए तुम्हारा। 7.4 प्लस माइनस 0.1। ओके एक मिनट, 7.4 प्लस माइनस 0.1। चलो वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन का मजा क्या दिखने यहाँ पे। तो ये आपने लिखना सीख लिया कि ठीक है, हम जब भी एरर चैप्टर पढ़ेंगे या फिर जब भी रियल लाइफ में कभी सॉल्व करने जाएंगे, हमेशा हम लोग वहाँ उसका लिस्ट काउंट वैल्यू लिखेंगे, हमेशा लिखना है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन का देखो मजा कैसे है, देखो यहाँ पे मैंने पूछा कोई बच्चा बताओ कि हम अगर लेंथ प्लस ब्रेथ करने जा रहे हैं, एक क्वांटिटी लेंथ प्लस ब्रेथ करने जा रहे हैं, एक मान लो लेंथ माइनस ब्रेथ करने जा रहे हैं, एक मान लो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे कि एरर कितना आएगा? हम यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रहे हैं आप लोग के लिए। मान लो 0.1 बी आपका, 0.2 सी आपका, 0.5 और डी आपका हो गया 0 मिलीमीटर। चलो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, मुझे बताओ लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आएगा? सर 0.2। नहीं पहले पूरा ऐड करो ना, इसको ऐड करो, कितना हो गया? 9 4 13 और 14 7 21 1 22, मतलब 22.3। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कितना है? 0.2 सर। ABCD में 4 ऑप्शन दे, बोलो जल्दी बोलो। 0.1 कितने बच्चे बोल रहे हैं? 0.1 कितने बच्चे बोल रहे हैं? चलो रिप्लाई करो, 0.1 कितने बच्चे बोल रहे हैं? एक भी नहीं है। 0.2? यस सर। यस अच्छा 0.5? डी ऑप्शन? चलो किसी का नहीं है।
तो 0.2 इज द करेक्ट आंसर। बता, अच्छा लॉजिक क्वेश्चन, जो बच्चा मुझे आंसर दिया 0.2, क्या मुझे लॉजिकली क्लियर कर सकता है कैसे हुआ 0.2? सर एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। ऐड होते समझ में आ गया, मुझे लॉजिक चाहिए, लाइक फील करो इस चीज को, 0.2 क्यों हुआ। देखो बताते कैसे, तुम थोड़ा फील करो। अगर आपने 7.4, ठीक है मैक्स, क्योंकि हम जब एरर ऐड करते हैं इस बात का ध्यान रखना, दैट विल बी मैक्सिमम एरर। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका मैक्सिमम जो काउंट करोगे ना, दैट इज द एरर। अगर मान लो 7.4 है, हो सकता है 7.4 में माइनस 0.1 की 7.3 आ गया, इसका किया तो मान लो 15 आ गया। अब बताओ 1 मिलीमीटर इधर घट गया, 1 मिलीमीटर आगे चला गया, कितना मिलीमीटर डिफरेंस आ गया? अगर पीछे चले गए 7.3 आ गया, अगर इसको आगे लेकर चले कितना होगा? 15 आ जाएगा। तो पूरा डिफरेंस ऑफ एरर कितने मिलीमीटर का आ गया? 0.2 का आया कि नहीं आया? या फिर ऐसे कर लो, इसको 7.5 कर लो, एक आगे के 7.5, इसका 15, बताओ कितना डिफरेंस हुआ? देखो तो ऐड करो कितना हो गया? 22.5 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझे बात? दोबारा बताते हैं, सर एक बार फिर से बताओ। दोबारा बताते हैं। 7.4 प्लस माइनस 0.1, आपको मैक्सिमम एरर लेके चलना है, करेक्ट? तो 7.4 प्लस 0.1 कितना हो गया? 7.5 आ गया। 14.9 प्लस 0.1 कितना हो गया? 15 आ गया। दोनों को ऐड करो कितना हो गया? ये आपका आ गया 22.5। तो अब लेंथ का मेजरमेंट कितना है आपका? 22.3, और एरर कितना है? 22.5। तो कितने का डिफरेंस आया? 0.2 का आया कि नहीं आया? ये बात समझ गया अब? यस सर। इन द सेम वे माइनस में क्या होगा? 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ माइनस वाला में कितना होगा? डी होगा, ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा? 0.2 ही होगा सर। कौन सा? सी। डी। बी सर, बी। डी कितने बच्चे? सी। कोई नहीं, बी कितने बच्चे बोल रहे हैं? बी सर। ठीक है, तो इसका एरर आपका तो माइनस कर लो, 14.9 में से 7.4 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, हाँ ठीक तो था। 7.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा मल्टीप्लीकेशन बताओ। ए सर, 0.1। यस सर ए। हाँ ए ऑप्शन सर, ए। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। चलो अब यही क्वेश्चन आपका आईआईटी में आता है, ये सब क्वेश्चन आईआईटी में आपका ये क्वेश्चन पूछेगा, ये दोनों नहीं पूछेगा लगभग ना के बराबर, बट ये वाला क्वेश्चन डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन का पूछेगा, तो इसको समझाते कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। देखो तो यहां तक सब बच्चों क्लियर है ना? आगे बढ़े सर। यस सर। बोलो। तो सेकंड वाला एक्सप्लेन करोगे 0.2 कैसा है सेकंड वाले के लिए? अच्छा 0.2 कैसे है? देखो अगर मान लो सब्ट्रैक्ट भी करने के, सब्ट्रैक्शन क्या एडिशन ही होता है ना? सब्ट्रैक्शन मींस व्हाट? एडिशन। तो आप एडिशन ही तो करने गए, तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 2, 0.2। याद रखना एरर को जब भी आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन मींस एडिशन, आपको हमेशा ऐड ही करना है। क्यों? देखो अगर मान लो माइनस करते हैं, ठीक है माइनस क्यों, मान लो चलो माइनस करो, 7.4 में से माइनस 0.1 कितना हो गया? 7.3, ठीक है। 14.9 में से कितना हो गया? 14 पॉइंट कितना हो गया? 14.8, 8। ओके। और इसको मान लो प्लस कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस था ना, तो इसको प्लस कर लेते हैं मान लो, तो ये 15 हो गया डायरेक्टली आपका, कितना हो गया? 15.0। बहुत तरीका है, रुक जाए एक मिनट रुको, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। देखो दोबारा देखो, अगर मान लो 7.4 है, अब प्लस माइनस 0.1 है, तो माइनस करते हैं इसको मान लो, तो कितना हो जाएगा आपका? 7.3 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब भी क्या होता है? एडिशन ही होता है आपका। लाइक आप सब्ट्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हो कि प्लस ऑफ माइनस 0.1। इसमें भी कैसे लिखोगे? प्लस ऑफ माइनस 0.1। तो 0.1 को 0.1 से ऐड किया कितना आएगा? 0.2 ही तो आएगा।
बात Yes, sir. यस सर। तो जब भी सब्ट्रैक्शन ही करने बोलेगा ना तो आपको क्या करना है, एडिशन ही कर देना है। जैसे फाइनल आंसर कितना है, -0.2, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे जो भी क्वांटिटी था लाइक लेंथ, अब -0.2 मतलब लेंथ में 0.2 को क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.2 का ही एरर है ना, क्या लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आते हैं, देखो कैसे करेंगे। आपका लाइक ध्यान रखना, आपका लेंथ कितना था, लेंथ था आपका 14.9 प्लस माइनस 0.1। अब ब्रेथ था आपका कितना था, 7.4 प्लस माइनस 0.1, 7.4 प्लस माइनस 0.1। तो मैंने बोला कोई क्वांटिटी आपका एरिया निकालो आप इसका। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान सुना जो बोलने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वांटिटी में सुनना अच्छे से, लेंथ इक्वल टू 14.9 प्लस माइनस 0.1 का मतलब ये हुआ कि ये आपका चेंज इन लेंथ हुआ, मतलब एरर वाला लेंथ, लिस्ट काउंट, दैट बिकम्स डीएल, दिस बिकम्स लेंथ। ये ब्रेथ वाले में 7.4 प्लस माइनस 0.1, इसको बोलेंगे चेंज इन ब्रेथ, जो आपका ब्रेथ चेंज किया, लिस्ट काउंट। ये बन गया आपका ब्रेथ, कि ब्रेथ में कितना चेंज किया, दैट बिकम्स डीबी। तो आप क्या करोगे यहाँ पे निकालने के लिए, कि सबसे पहले यहाँ पे आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगे। क्या करोगे, यहाँ पे लॉग अप्लाई करोगे। जैसे एरिया पहले निकाल लो, एरिया कितना होगा कैलकुलेट कर लो। तो एरिया मतलब क्या हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये रहा आपका लेंथ, ये रहा आपका ब्रेथ, यही हुआ ना। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कोई बच्चा कितना आएगा, बताओ जल्दी बता दो कितना आएगा, बताओ। 14.9 में से 7.4 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। आप इसको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे। बट बताओ पहले इसका कितना, 14.9 इंटू 7.4 कितना आया, जल्दी। 110.26। 110.26, ये तो इसका वैल्यू आ गया। अब ना प्लस माइनस ये वाला एरर कितना है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज यहां भी 0.2 का डिफरेंस, यहां भी 0.2 का। तुम बात समझो, लॉजिक समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। सुनो, अगर मैंने बोला लेंथ में आपका 14.9 प्लस माइनस 0.1 है, तो इसका मतलब टोटल एरर कितना है। इसका मतलब जब +1 करोगे तो 15 हो जाएगा, जब -1 करोगे तो 14.8 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 0.2 mm का एरर है कि नहीं है, Yes, sir. नहीं समझे क्या? यस सर। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर प्लस माइनस 0.1 है, इसका मतलब ये हुआ जब पीछे जाएंगे तो 14.8, माइनस किए तो, अब प्लस किए तो 15, तो 0.2 mm का एरर आया कि नहीं आया। यहाँ पे 0.2 mm का एरर आया कि नहीं आया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पता 0.4 हो, और क्या पता यहाँ पे कोई भी एरर ना हो, यहाँ पे एक का एरर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 0.4 तक मैक्सिमम जाएगा। क्या लॉजिक क्लियर है, यस सर। क्या लॉजिक क्लियर है। इसका मतलब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर 0.1 यहाँ पे होगा, कि 0.2 होगा, कि 0.3 होगा, कि 0.4 होगा, कि 0.15 होगा, कि 0.122 होगा, मुझे नहीं पता। क्या हर बच्चे इस बात को समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो अगर इस लॉजिक को समझ गए तो थोड़ा अच्छे से सुनना बात को, कि ये मुझे निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने का आपका एक तरीका है, कैलकुलेशन वैल्यू है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज के बाद से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लाइक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आए, तो आपको वही स्टेप अप्लाई करना है जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, तो सिंपल से आपको इस बात को समझना है। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लॉग मल्टीप्लाई करो, लॉग अप्लाई करो। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, दैट बिकम्स लॉग ऑफ एरिया इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल इंटू बी। क्लियर है। तो लॉग ऑफ एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन लॉग ऑफ एल प्लस लॉग ऑफ बी। कोई दिक्कत, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना, आपको बेसिक। कोई दिक्कत, नो सर। नाउ No, sir. डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो लॉग ए को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, ये आएगा डी ए अपॉन ए, आएगा नहीं आएगा, आ गया। ये क्या आएगा, डी एल अपॉन एल आएगा नहीं आएगा। ये क्या आएगा, डी बी अपॉन बी आएगा नहीं आएगा। चलो, अब यहाँ पे क्या नहीं पता आपको, देखो तो आपको एल पता ही है, आपको डी एल पता ही है, आपको बी पता ही है, आपको डी बी पता ही है। आपने एरिया भी निकाल ही लिया, कितना है 110.26। आपको क्या नहीं पता, आपको ये वाला पोर्शन नहीं पता। जैसे एल को कैसे लिख रहे हैं, एल को आप एल डैश प्लस माइनस डी एल लिख रहे हो ना,
बी को कैसे लिख रहे हो, बी डैश प्लस माइनस डी बी लिख रहे हो ना, तो ए को कैसे लिखेंगे, ए डैश प्लस माइनस डी ए लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बताओ क्या लॉजिक। यस सर। Yes, तो sir. आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे क्या, सब वैल्यू डीएल दे रखा है, एल दे रखा है, डी बी दे रखा है, बी दे रखा है, आपने ए निकाल लिया, दोनों मल्टीप्लाई करके 110.26 पुट करो। अब मुझे बताओ एरिया में एरर कितना है, जल्दी बताओ फटाफट, मजा आ जाएगा सॉल्व कर लोगे तो। कितना आंसर आया, No, 2.22 something. ना 2 पॉइंट कितना है, 2 पॉइंट, हाँ उसके आसपास आएगा 2 पॉइंट, 22. हाँ ठीक है, ये परसेंटेज में आ गया होगा। तो क्या आप यहां निकालना सीख गए, कैसे निकालना है आपको, क्या किसी बच्चे को डाउट है, नहीं सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। एक और सर फिर से समझा दो सर। हाँ किसको डाउट है, नाम बताना। सर आलोक। हाँ लोग बोलो, कहाँ डाउट है। सर वो आपने सर एरिया को सर लॉग ए लिखा सर, उससे मैसेज आउट है सर वहां से। सबसे पहले लॉग अप्लाई करना है दोनों तरफ, फिर उसका डिफरेंशिएट कर देना है। बेसिक क्लास अटेंड किए थे नहीं किए थे, सर कौन सा सर फर्स्ट क्लास अटेंड किया था सर? उसमें लॉग समझाए थे, डिफरेंशिएशन समझाए थे। सर वो नहीं किया था सर, इसलिए लॉग हम वाला पहले नहीं किया था। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले 3 क्लास आपको सिर्फ मैथमेटिक्स से क्लास दी है, ताकि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, समझे। तो पहले लॉग अप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसमें डाउट है तो इंडिविजुअल क्लास आपको आधा घंटे का दे देंगे समझाने के लिए। ओके सर। जिन बच्चों का लॉग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो क्लास मिस कर चुके बच्चे, मुझे बता देना, आधे घंटे में समझा देंगे सब कुछ। एक क्लास फिक्स कर लेना अपना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो मान लो आपका एक क्वांटिटी आपको दे रहा है, लाइक सपोज करो के इज ए क्वांटिटी जिसमें आपका एक्स वाई जेड को वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, लाइक के इज इक्वल टू एक्स का पावर पी, वाई का पावर क्यू एंड जेड का पावर आर, ठीक है। तो अप्लाई करो, बताओ तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करो, फिर डिफरेंशिएट करो, बताओ एरर कैसे निकालोगे। अगर मान लो हम एक्स बोल रहे हैं, आपका एक्स का वैल्यू दे रहे हैं आपको 2.1 प्लस माइनस 0.1, वाई आपको दे रहे हैं 3.2 प्लस माइनस 0.2, जेड आपको दे रहे हैं मान लो कितना दे दे 5.6 प्लस माइनस 0.05। तो क्या आप हर बच्चे समझ गए कि ये डी एक्स होगा, बोलते जाना, क्या ये डी वाई होगा, क्या ये डी जेड होगा, Yes, sir. क्या एक्स होगा, ये क्या वाई होगा, और ये क्या जेड होगा। अब क्या करोगे, लॉग अप्लाई करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, अच्छा के निकालने बोला, तो के कितना होगा, के होगा आपका के प्लस माइनस डी के। तो सबसे पहले लॉग अप्लाई करो, और लॉग अप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करो, बताओ मुझे आंसर कितना है, के का टर्म में आंसर आएगा, बताओ आंसर कितना है। क्या सबका इतना है सॉल्व करके, Yes, sir. ओके। बट आपको पता है कि माइनस का मतलब एरर में प्लस ही होता है, तो आप क्या करोगे, रिप्लेस बाय प्लस साइन। एरर में कभी माइनस नहीं करते, उसको प्लस ही करते हैं। यहाँ प्लस से रिप्लेस करके, अब देख लो पावर मान लो 2 रहेगा तो 2 कर देना, क्यू रहा तो 1, जितना पावर रहेगा पुट कर देना। यहाँ पे डी एक्स पता ही है, एक्स पता ही है, डी वाई पता ही है, वाई पता है, डी जेड पता है, जेड पता है।
सब कुछ पता ही है। यहाँ पी क्यू आर भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और के आपको निकालने बोलेगा, सॉरी के आपको गिवन रहेगा, मतलब निकाल लोगे यहाँ कैलकुलेट करके। के का कोई टर्म रहेगा, जैसे मान लो एक्स पता है, देखो के कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो। एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, वाई वैल्यू पुट कर देंगे, जेड वैल्यू पुट कर देंगे। अब पी क्यू आर मान लो 2 2 2 है, तो पावर से मल्टीप्लाई करके के निकाल लोगे, यस और नो? सारा वैल्यू पुट करके यहाँ के निकाल लोगे? यस सर। के निकल गया, क्या बचा निकालने को? डी के। तो डी के निकाल कर के निकाल चुके, यहाँ पुट कर देना, डी के यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर देना। बताओ आंसर आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर से बताना कि कैसे आएगा। अच्छा के कैसे आया, देखो के कैसे निकालेंगे। अगर मान लो मैंने बोला के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई 3 जेड क्यू। अब बताओ एक्स पता है क्या, पुट कर लें, वाई पुट कर लें, जेड पुट कर लें, और इसका पावर तो पता ही है, तो क्या के निकलेगा नहीं निकलेगा बताओ? हाँ सर। तो के यहाँ से निकल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके डी के निकाल लोगे, बस यहाँ प्लस कर देना, तो डी के निकल जाएगा। डी के यहाँ पुट कर देना, के यहाँ पुट कर देना, आ गया नेट वैल्यू ऑफ के का मेजरमेंट एरर कितना है। क्या बोलो, लॉजिक क्लियर है? सर डी के फाइंड करने के जो के की वैल्यू आई होगी वो यहाँ नीचे डालनी होगी क्या? डी के इससे निकालेंगे, इस मेजरमेंट से। नो सर, वो मैं बोल रहा हूँ सर, डी के में जो के की वैल्यू होगी सर वो ऊपर से लेंगे क्या सर? हाँ जो ये ऊपर वाला K के यहाँ पुट करना है, ये के निकाल कर यहाँ जो के निकालोगे ओके। उसको यहाँ पुट करना है। ओके सर। सर और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो भी ऊपर से रखनी यहाँ है से, नीचे यहाँ से। इसमें? यस सर। तो ये पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा? पी क्यू आर मान लो क्वेश्चन में गिवन रहेगा 2 3 क्यू, यहाँ पे दे दिए हम 2 3 3 रहेगा। ये पी क्यू आर क्या है? पावर है ये तो, लाइक पावर कितना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हाँ कौन बोल रहा था लॉग वाला, क्या बोल रहे थे? सर लॉग वी अपॉन यू वाले से करना है नहीं? हाँ हाँ वही तो किए, देखो ना, लॉग वी यस सर। लॉग यू, वही तो किए देखो। ओके सर। अब बस माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दे, बिकॉज एरर में माइनस नाम का कोई चीज़ नहीं होता, बस प्लस होता है। ठीक है सर। अब चलो एक क्वेश्चन देते जो आईआईटी में आ चुका है। क्वेश्चन था आपका कि एक वायर है, एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, एक बैटरी दे दिया, वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे कितना है आपका, दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ठीक है ना। और आपका दे रखा आई भी दे रखा है आपका, कि आई दे रखा है यहाँ पे 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। बोल रहा है कि बताओ आर में कितना एरर आएगा, परसेंटेज ऑफ एरर इन आर। पहले तुम एरर बताओ, एरर कितना आया? परसेंटेज लेना आपने 5%। पहले एरर बताओ ना, डीआर कितना है तुम्हारा? निकाले नहीं, सीधे आ गया 5%। हाँ सीधे आ गया 5%। क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे निकाल दोगे? मैंने उस टाइम बोला था ना कि ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, एक ही बात बोले थे, सिंपल से क्या करना है, पहले आपको लॉग अप्लाई करना है, फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना, वहाँ से डीआर निकालोगे, वो निकल जाएगा, फिर डीआर बाई आर इंटू 100% करेंगे तो 1% आ जाएगा ना। सॉल्व कर दे क्या? तो क्या इसको वी बोलेंगे, क्या इसको डीवी बोलेंगे, क्या इसको आई बोलेंगे, क्या इसको डी आई बोलेंगे? बोलो तो Yes, बताओ। होता है आर वी अपॉन आई होता है, Yes, sir. पुट करो 10/5 कितना हो गया, आर हो गया आपका 2 ओम, हुआ कि नहीं हुआ? चलो आर इक्वल टू वी अपॉन आई में लॉग अप्लाई करो, लॉग आर इज इक्वल टू लॉग वी अपॉन आई, क्लियर है? यस तो क्या होगा, लॉग आर इज इक्वल टू लॉग वी माइनस लॉग आई, क्लियर है? यस सर। या फिर लॉग आर इक्वल टू लॉग वी प्लस लॉग आई, बिकॉज माइनस टर्म को भूल जाना है, क्लियर है? यस नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी इज प्लस डी आई अपॉन आई। बताओ क्या नहीं पता आपको? आर पता ही है 2 ओम, डी वी पता ही है, वी पता ही है, आई पता ही है, डी आई पता है, सब कुछ पता है, डी आर निकाल लो। जब डी आर निकाल लो तो डी आर यहाँ पुट करोगे, आर यहाँ पुट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट बिकम्स परसेंटेज एरर। या फिर आर कितना निकालने बोला था, आर क्या होगा, आर प्लस माइनस डी आर, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो कितना है। सर 2 प्लस माइनस 8 0.1। ये आंसर आएगा, और परसेंटेज कितना आएगा,
0.1 बाई 2 इंटू 100, 5%। क्या सब बच्चों को समझ में आ गई बात? यस सर। क्या किसी को यहाँ पे डाउट है यहाँ तक में? नो सर। आगे बढ़े। सर एक बार करके दिखाओ। कौन सा? वही सर, उसके आगे नहीं हुआ। ये तो रहा सोल्यूशन, ये रहा ना। अच्छा, ये वैल्यू पुट करके बोल रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है। डी आर निकालना था। आर आया 2 इज इक्वल टू डी वी कितना है 0.1, वी कितना है 10 प्लस डी आई कितना है 0.2, आई कितना है 5, यही तो है। हो गया सर, हो गया। बाई 2, ये 10 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 0.01 प्लस ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 0.50, 2/50 2/25 0.4, ये होगा ना। डी आर कितना होगा 0.02 प्लस 0.8। कुछ गलत कर दिए क्या? सर वो 0.2 नहीं हो जाएगा वहाँ पे? 0.01 है। अच्छा 0.4 होगा ये। यस सर। 0.08 हो जाएगा। हाँ 0.2 हो जाएगा। ये बस कैलकुलेशन था, कुछ यहाँ पे नहीं था। आगे बढ़े। यस सर। तो बेसिकली आपके बुक में एनसीईआरटी में क्या समझा रखा है, देखो वहाँ पे क्या कर रखा है कि पावर को हमेशा बाहर ले आता है। वही तो हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग लॉग अप्लाई करके यहाँ पे कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो पावर को बाहर लेके आए डी एक्स बाई एक्स, पावर को बाहर लेके आए डी वाई अपॉन डाई वाई, पावर को बाहर लेके आए आर डी जेड अपॉन जेड। तो वही चीज़ यहाँ पे, बस यहाँ पे हम लॉग अप्लाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना आपका लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं ना। अब अगर मान लो एक पेंडुलम की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/g, कल समझा चुके थे ये बात, ठीक है। तो यहाँ मान लो जी में दिखाना चाह रहा है जी में कितना एरर आएगा। बताओ जी कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो 2π² और इधर हो जाएगा t², तो सॉरी 4π², तो हो जाएगा 4π² अपॉन t² इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ मान लो लेंथ का एरर दे रखा है, यहाँ पे लेंथ का एरर दे रखा है आपका 1 ± 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक और टाइम पीरियड का मान लो एरर दे रखा है आपका 2 ± 0.5 सेकेंड। बताओ यहाँ पे जी का एरर कितना आएगा। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, शाम में क्लास लेंगे इसका, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो सर एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करो, क्या हो जाएगा log g इज इक्वल टू log L/t²। 4π² तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, वो बाद में लेके आ जाना 4π² को। तो ये क्या हो जाएगा log g इक्वल टू log L प्लस 2 log t, ठीक है। क्लियर है। अब ये हो जाएगा dg अपॉन में g इज इक्वल टू dl अपॉन में l प्लस 2 dt अपॉन में t। असल के बाहर क्या है 4π²। हो जाएगा सॉल्व। अब हाँ सर। कर लोगे ना। अब स्टार्टिंग में आपको समझाया था एरर का मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग का पोर्शन मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया था। मतलब सिर्फ समझा दिया था कि एरर जब भी करना है आपको, मेजरमेंट करना है, एक्यूरेसी को मिनिमाइज करना है, तो हमेशा क्या करना है, हम लोग को 20 से 25 बार रीडिंग करेंगे। और मैंने आपको हर एक टर्म को समझा दिया था, बट उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। एरर का मतलब जो समझाया था स्टार्टिंग में आपको, तो स्टार्टिंग मैंने समझाया था एरर का मतलब 2 वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू एंड, जल्दी बोलो, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग। ना एरर को एक्चुअली आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं रैंडम एरर। पता चला कोई बच्चा बुक उठाया एनसीईआरटी का, उसको दिखा ये सब चीज़, बोला सर समझा ही नहीं है।
इसलिए उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा है आपको हम, बस मैंने लॉजिकली समझा दिया था, बट इनमें मैंने आपको इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया था, वो वही आपको वही करवा दे रहे हैं अभी हम। एक को बोलते हैं रैंडम एरर, एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या हुआ? रैंडम एरर का मतलब किसी वजह से एरर का हो जाना, कोई भी रीजन हो उसका। लाइक सपोज करो स्केल की ही बात कर रहे हैं, तो स्केल को आप देखने गए, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ना, सब कुछ समझा दिया मैंने इनफैक्ट आपको। जब स्केल को मेजरमेंट करेंगे तो लेफ्ट से मेजरमेंट किए, राइट से मेजरमेंट किए, तो एरर कम करना तो क्या करेंगे एग्जैक्टली टॉप से मेजरमेंट करेंगे, यस और नो? यस सर। एरर डन बाय ह्यूमन, किसी इंसान से जो मिस्टेक हो गया ह्यूमन के थ्रू, ठीक है, टेम्परेचर होने की वजह से, या फिर आंधी तूफान आ गया उसकी वजह से हो गया, ठीक है। तो इसका रीजन कुछ भी हो सकता है एरर होने का रीजन, मतलब रैंडमली एरर का हो जाना, तो उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। बट इस एरर को फिक्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मतलब इसको फिक्स करना थोड़ा हमारे लिए इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। मे और मे नॉट बी फिक्स्ड। इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेजरमेंट वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा ना। एक होता है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होता है, ये एरर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। लाइक अगर स्केल मान लो है, आप जिस दुकान से स्केल खरीदे थे ना, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है आपका 1 mm का, वही डिफरेंस में ही प्रॉब्लम है। तुम बात समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? स्केल की रीडिंग में ही प्रॉब्लम है, तो बताओ आप तो एक्यूरेट किए, तो आपके एक्यूरेट होने के बाद भी सिस्टम एरर आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस ड्यू टू मिस्टेक इन सिस्टम। सिस्टम एरर होने की वजह से आपका, लाइक सपोज करो आप जो बॉल का मेजरमेंट करने जा रहे थे, तो वो बॉल ऑलरेडी आपका 4.0.01 kg का था, आप लिख दिए अपने बुक में 4 kg का है। बताओ ऑलरेडी एरर आया कि नहीं आया? तो सिस्टम में एरर होने की वजह से आपका जो एरर आता है, लाइक आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, आप लेबोरेटरी में गए, वहाँ जो अटेंडेंट था उसके पास गए, बोले मुझे 4 kg का कोई ऑब्जेक्ट दो, तो जो ऑब्जेक्ट आपको दिया वो ऑलरेडी आपका उसमें पहले से ही एरर था, आप उसी पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें पहले से एरर था, तो एरर और बढ़ जाएगा वहाँ पे। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या लॉजिक क्लियर है? सो दिस कैन बी फिक्स्ड। कैसे फिक्स करेंगे? सिस्टम को ही सही कर देंगे, हो गया फिक्स हमारा। जैसे मान लो कोई पेंडुलम है, ठीक है, मुझे पता है पेंडुलम अगर मान लो आपका 1 सेकेंड में यहाँ से जाएगा यहाँ तक लौट के आएगा, तो मैंने बोला कि अब एक स्टॉप वॉच रखो अपने हाथ में, ठीक है। स्टॉप वॉच से क्या करो कि आपको जब 20 बार, लाइक फर्स्ट टाइम गया, अब टाइम नोट करो कितना सेकेंड उसको लगा, तो आपने देखा कि 1 सेकेंड ना जाकर 0.9999 सेकेंड पे गया, फिर सेकेंड टाइम मेजरमेंट की, ऐसे करके मैंने आपको बोला कि पूरा 20 बार रीडिंग लो उसका, तो 20 टाइम्स रीडिंग लेंगे, फिर उसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट को हम यहाँ से हम उसका एरर का एक्यूरेसी निकालेंगे, एरर वहाँ सॉरी एरर का वैल्यू निकालेंगे, जिसको एक्यूरेसी में कन्वर्ट करेंगे। इसको बोलते हैं रीडिंग लेना। तो रीडिंग लेकर वैल्यू को कम, एरर को कम करना, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एब्सोल्यूट एरर, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं। तो एक पॉइंट लिखो वहाँ से बच्चे पहले, एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। जो एरर आपकी वजह से मिस्टेक से हुआ है ना, उस एरर को कम करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे, उसकी रीडिंग को कम से कम 15 से 20 बार लेंगे, फिर उस एरर को मिनिमाइज करेंगे। तो कितने टाइम रीडिंग लेंगे? मान लो आप यहाँ पे n टाइम्स रीडिंग लिए, n टाइम्स रीडिंग, उसके बाद n टाइम्स रीडिंग लेकर उसका हम क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, दैट बिकम्स रैंडम एरर। क्या लॉजिक क्लियर है? तो बताओ एरर कितने बार हुआ, रीडिंग कितने बार लिए, तो उसका एवरेज निकालते हैं। आर एवरेज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN अपॉन n। ये R1 R2 क्या है, कोई बताएगा? रीडिंग्स। रीडिंग्स। आपको जितनी बार रीडिंग्स लेना है उसका एवरेज निकाल लो, दैट बिकम्स रैंडम एरर। उसको हम आर एवरेज रीडिंग से बोल रहे हैं ना। अब मान लो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया आपने, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट टाइम आपने, चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम। फर्स्ट टाइम मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने पे क्या पता चला आपको? देखो ध्यान दो, आपको पता चला फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट पे कि हम जो एरर निकाल रहे हैं दैट बिकम्स एब्सोल्यूट एरर।
आपको आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ एरर आएगा ही आएगा ना। तो आपका जो एरर आएगा, तो एब्सोल्यूट एरर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो आपने आर एवरेज पूरा निकाला था, जो आपने आर एवरेजिंग का जो एवरेज निकाला, फर्स्ट टाइम का एरर कितना हुआ, दैट इज डिफरेंस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, और दिस इज कॉल्ड डेल्टा R1। क्या लॉजिक ले रहे? अब बताओ, सिंपल से बोलना, देखो लॉजिक समझना यहाँ पे क्या है। एक तो आपने माइनस किया, मतलब एरर की पॉसिबिलिटी को बहुत घटा रहे हो। पहली बात सुनो अच्छे से, यहां जो कर रहे हैं इससे क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को एक्यूरेसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और एरर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, अब उसका एवरेज निकालोगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम 7.99 आया था, सेकेंड टाइम 7.98 आया, थर्ड टाइम 8.01 आया, फोर्थ टाइम 8.02 आया, थर्ड 7.96 आया। तो सबका एरर का एवरेज निकाल दो, क्या एरर के वैल्यू घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, एक्यूरेसी बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है सर। वो पढ़ा रहा है। तो आप पहली बार जो एवरेज निकाले, तो आर एवरेज से क्या एक्यूरेसी बढ़ रहा है, और फिर से क्या किए, उसी आर एवरेज में से फर्स्ट टाइम एरर को माइनस किए। अब बताओ एक्यूरेसी और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो एक्यूरेसी डबल टाइम बढ़ा दिया। तो एब्सोल्यूट एरर क्या करता है, उसी आर एवरेज को फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट से माइनस करता है रीडिंग को, दैट बिकम्स डेल्टा R1। मान लो सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया आप, तो बता सकते हो एब्सोल्यूट एरर कितना लिखेंगे हम लोग? बताओ तो। आर एवरेज माइनस R2 दैट बिकम्स इक्वल टू डेल्टा R2। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते करते एन टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मान लो आर एवरेज माइनस RN, तो क्या हो जाएगा डेल्टा RN। अब क्या करेंगे, देखो पहले तो यहाँ एक्यूरेसी बढ़ा रहा है, अब फिर से इसका एवरेज निकाल देंगे। देखो कितना जबरदस्त चीज है, फिर से इसका एवरेज निकालेंगे। बताओ एक्यूरेसी कितना परसेंट बढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। और तुम बताओ कि मीन एब्सोल्यूट एरर में ज्यादा एक्यूरेसी है कि आपका आर एवरेज निकालने में ज्यादा एक्यूरेसी है? जल्दी बताओ। मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ रहे हो? मतलब पहले तो एरर था, उस एरर को और घटाने के लिए हम उसके एरर से ही माइनस किए, और इस तरह से हम पूरा एरर को घटाना स्टार्ट किए, दैट बिकम्स मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बहुत ही जबरदस्त, इससे एरर आपका बहुत हद तक घट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए बोले सोनार वगैरह को अगर मान लो सिखाना हो, उसको बता दिया करो कि आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। इससे क्या होगा, आपका एरर घट बढ़ने का चांसेस बहुत ही कम होगा, एक्यूरेसी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। समझ गए? तो ना, तो रीडिंग का मतलब क्या हुआ? तो रीडिंग का मतलब हम जो रीडिंग ले रहे थे, इसका मतलब हुआ कि आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज, ये हमारा एग्जैक्टली रीडिंग हमारा बता रहा है दो पोर्शन में, जो आपको सिखा रहे थे हम। आपको बोलते थे ना कि आर मतलब एल इज इक्वल टू 2.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। देखो वही चीज लिखा है क्या यहाँ पे? देखो तो, क्या दोनों वही चीज है क्या? क्योंकि हम किसी स्केल से लेंथ ही मेजरमेंट कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे, तो लेंथ का रीडिंग किए तो फर्स्ट टाइम इतना आया, तो वो एवरेज वैल्यू निकाले हैं। मतलब आप एक बार नहीं, आप उसको 25 बार 100 बार किए हो, फिर उसका जो डेल्टा एवरेज मीन जो मीन एब्सोल्यूट आ रहा है, वो आपका 0.1 आ रहा है। क्या दोनों सेम चीज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ, जो अब तक पढ़ा रहे थे। क्या ये बात समझे बच्चे लोग? यस सर। यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई हर बच्चे को? यस सर। यस सर। इसी को डेल्टा एवरेज बोलते हैं। Yes, इसका जो sir. मीन निकालते हो ना, इसी को हम डेल्टा एवरेज बोलते हैं। इसको साथ साथ लिख लेना कि मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या हुआ, डेल्टा आर एवरेज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है। सब बच्चे फटाफट कॉपी करो जल्दी से। एरर चैप्टर समझ में आ रहा है क्या? तो अभी क्या करना, आप लोग एनसीईआरटी बुक उठाना, देखना स्टार्टिंग अप मेरे ख्याल से 5-6 पेज तो आराम से कर लोगे, उससे ज़्यादा ही 6-7 पेज, आज समझ में अच्छे से आ जाएगा। ट्राई करना सब बच्चे रिसॉल्व करने का, क्लास ओवर होते ही। कॉपी हो गया? यस सर। यस समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। किसी को डाउट है? तो मिलते हैं फिर 6 बजे, और 6 बजे आज कंटिन्यू करेंगे क्लास को। उसके बाद इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। तो आज रात ही बैठकर एससी वर्मा एंड आपका एनसीईआरटी बुक पूरा कंप्लीट कर जाना, कि क्वेश्चन कंप्लीट कर जाना, ठीक है?